मिस्टर शाह हैज बीन ट्रेडिंग फॉर सम इयर्स एज अ फ्लोर मर्चेंट। हमारा मेन टारगेट ही हम पहले फुलफिल करते हैं अपना। कैपिटल, सेल्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस पर निशान लगा लो। पेपर में भी आपने ऐसा ही करना। प्रोविजन वाले पर ना छोटा सा उसका निशान लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे होगा। हाँ? ये भी ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, रिसीव, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज, फिर रेट, इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, स्टेशनरी। फिर यहाँ पर हमें बैड डेट्स मिल गया और ये बैड डेट्स माइनस हो चुके हैं, दोबारा माइनस नहीं करने। माइनस नहीं करने, बाकी ये अपने पूरे हैं, बाकी इनका पूरा रोल है, बस अकाउंट रिसीवेबल से माइनस नहीं करते। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये ट्रेड डेटर दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बाकी ये फर्नीचर आ गया, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। कहता है स्टॉक का पता है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, हीट एंड लाइट अक्रूड है और रेट एंड डेट्स प्रीपेड है। फर्दर बैड डेट्स ये माइनस भी होंगे और बैड डेट्स भी हैं। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी है? 3%। बिल्कुल ऐड होगा। अब मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे एक छोटा सा लेजर बनाओगे। इस लेजर को कहते हैं बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर, यहां पर हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन, जो ऊपर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर हम निशान लगा चुके हैं ऑलरेडी, 512। कैरिड ऑन हम फाइंड किया करते होते हैं। दो बैड डेट्स गिवन है, एक बैड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 2008 और एक है एडजस्टमेंट वाले 500। और जो हम जब कैरिड ऑन फाइंड करते हैं ना, सारा मामला रुकता है कैरिड ऑन के ऊपर है। जिस पैटर्न में वो गिवन होगा ना, उसी पैटर्न में फाइंड कर लेंगे। अभी उसने कहा जी आपके पास टोटल जो एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल है ना, वो है 24,000। हमने ये डिसाइड करना है बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन लेनी है या नहीं। तो जनाब क्योंकि 2008 ट्रायल बैलेंस के अंदर था, वो माइनस हो चुका है, हमने सिर्फ 500 माइनस करना है, बाकी बच गया 24,000। इस 24,000 का 3% लेंगे 720। यहां पर हम लिख लेंगे 720। ये हमारा लेजर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो कितना आ गया? 3228 और इधर भी लिख देंगे 3228 और हमारे SOPL आ जाएगा 2716। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो खुद फाइंड करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अकाउंट रिसीवेबल में जो अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी, तो अकाउंट सेल में जाएगी 24,000 माइनस 720। आगे सर 500 भी माइनस करना, तो माइनस किया तो है, 24,500 थे ना, पहले 500 माइनस किया फिर 720 भी माइनस किया, तो ये हमारा जाएगा SOPL के अंदर 2328। अब काम हमारा हो गया। अब सिंपल हमने करना क्या है, रिकॉर्डिंग करनी है, बाकी कुछ है ही नहीं। प्रीपेड अक्रूड तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो साथ साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं। जी क्या अलाउंस को चेंज करेंगे? तो चेंज कर तो दी है, 720 नहीं कर दी, 512 ओपनिंग थी, क्लोजिंग हमने 720 कर दी। माइनस क्यों किया? एक डेटर के ऊपर प्रोविजन है, डाउट है, तो प्रूडेंस कांसेप्ट कहता है एसेट्स ओवरशेड नहीं कर सकते, तो जिसके ऊपर डाउट है वो माइनस करो। ठीक है, चले आ जाए फिर। अब आपके पास सेल्स, अब सेल्स में से सेल रिटर्न भी है जिसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, और डिस्काउंट अलाउड। सेल्स कितनी कीमत है जी? 259,870। रिटर्न इनवर्ड कितना है? 5624। और डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2306। ठीक है, ये इनमें तो कोई क्यों नहीं है ना, कितना आ गया? 251,940। अब आपने सिंपल जब ये एडजस्टमेंट पढ़ते हो ना, तो दिमाग में ये बातें रखनी है
कि कौन सी चीज करते वक्त हमने काम करना है। एक इंश्योरेंस वाली चीज, एक हीट एंड लाइट, रेट्स, ये तीन बातें भी दिमाग में रखनी है, इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट और रेट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 15654। इसमें हम प्लस करते हैं परचेजेस। परचेजेस कितनी क्वेश्चन के अंदर? 135,680। इसमें से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कितना? 13407। डिस्काउंट रसीद भी है 17। क्या कैरेजन है? कैरेजन ऐड कर देंगे 4562 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1775। अच्छा, ये बात उनको ही सही समझ लगती है जो सवाल एक दफा करते हैं। अगर आप कहोगे ना कि अभी जो मैं करवा रहा हूं और आपको समझ लग जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले सवाल अटेम्प्ट करो, आपको ये पता चल जाएगा कहां कहां आपको मसला है, फिर डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इसमें, या मुझे रोककर पूछ लो कि सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करते। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई? 1229889। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 12895। अब हम इसमें लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए ना आपने इसकी कौन सी साइड पकड़नी है? डेबिट। ये तो डेबिट करने है ही नहीं, तो बस एक्सपेंसेस को डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिटर्न आउट, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज एंड वेजेस, बैड डेट्स वो लिख भी लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन। ये अब लेजर में आ गया, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, वो उसके अंदर ही है। एक्सपेंस में लिखेंगे लेकिन वो उसके अंदर, वो जो लेजर बनाया था ना, उसके अंदर सब कुछ आ चुका है। जो एसओपी में अदर एक्सपेंस में जाएगा 2716 जो लिखा था वही उसी के अंदर 2008 भी है, और वो नई प्रोविजन भी है, और नया बैड डेट्स भी है। क्या क्या उसके अंदर है? भला 2008 है, 500 है, और चेंज इन प्रोविजन है 500 से जो 720 हुआ है ना, वो 220 एक्स्ट्रा वो भी उसके अंदर है। वो सबको उसने एक ही लेजर के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, चले जी। तो अदर एक्सपेंस में सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड कितना? 11830। फिर हीट एंड लाइट है, सीक्वेंस के हिसाब से बताते जाओ ना। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसकी एडजस्टमेंट है। ये अमाउंट कितनी है भला? 25973। 25973। इसमें प्रीपेड कितना है? 655। एक प्रीपेड है और एक अक्रूड भी इसके अंदर है। दोनों प्रीपेड दोनों प्रीपेड है। अच्छा, इंश्योरेंस भी प्रीपेड है और रेट भी प्रीपेड, दोनों माइनस करेंगे। पहला क्या है? 1120 और दूसरा 5435। अब ये दोनों जाकर करंट एसेट में चले जाएंगे। कितना आ गया? 19418। उसके बाद हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट की वैल्यू क्या है? 1101 प्लस अक्रूड कितना है? 1360। कितना आ गया? 12370। हीट एंड लाइट के बाद क्या है जी? पोस्टेज, वो कितना है? 2410। फिर एडवर्टाइजिंग 59। फिर सैलरीज एंड वेजेस 38521। फिर बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स 27। ठीक होगी बात। और डेप्रिसिएशन 12,000।
ये हमारे सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट आ गई, सारे एक्सपेंसेस प्लस करके माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1053 105319। क्या चीज आएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 17673 1767। इसमें अदर जो हमने बैड डेट्स लिखे और इसमें हमने जो 3% फाइन किया था वो भी इसके अंदर है, इसके अंदर सब कुछ है, और 512 और वो भी इसके अंदर है, 2008 भी इसके अंदर है। देखें मेरी बात सुनिए, ये देखें बैड डेट्स में लिखते क्या होते हैं, जितने बैड डेट्स हो जाए ये और इन दोनों का डिफरेंस, चेंज इन प्रोविजन। अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो ऐड, कम हो जाए तो माइनस। 512 से 720 हुआ, प्रोविजन बढ़ी है कम हुई? कितनी बढ़ी? इनका डिफरेंस, वो डिफरेंस प्लस 500 प्लस 2008, वो यही बनेगी। तो बैड डेट्स में एक्सपेंस में क्या लिखते होते हैं? बैड डेट्स सारे प्लस चेंज इन प्रोविजन, प्रोविजन बढ़े तो प्लस, कम हो तो माइनस। तो इस लेजर के अंदर ना वो इफेक्ट कंबाइन होता है, ठीक है? सही आंसर गलत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं। 23632 2 3 632 बाकी सारा ये एक्सपेंस ठीक लिखे हुए हैं। 2 3 6 3 सर अगर मैं जस्ट ना करें बैड डेट और उसमें बैड डेट अलग लगती है, लिख सकते हैं, अलग 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 भी लिख सकते हैं, लेजर बनाकर भी लिख। जब लेजर बनाते हो ना तो उसके अंदर सारा हो जाता है। अब लेस कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट तो है ही नहीं, अदर इनकम भी नहीं है, प्रॉफिट इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट भी 2363। नेक्स्ट एसओ पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में कितने पिक्चर है बस एक ही है जिसकी ये कॉस्ट है और ये अक्यूमुलेटेड, इनको माइनस कर देंगे। फिटिंग एंड फिक्सर, इसको पीपीई भी कह सकते हो। 120740 120740 माइनस 630 577 उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले स्टॉक कितना है? 177 अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल वहां पर जाओ अपने वापस उसी वर्किंग के ऊपर, जो एक दफा वर्किंग कर दी थी ना, ये सब कुछ दे देखे, ये आपने अकाउंट रिसीवेबल लिख। कभी कभी वो पेपर में क्या करेगा, 24,000 भी लिख देगा और 720 भी साथ ही लिख देगा माइनस करके, तो फिर हम भी 24,000 भी लिख देंगे, 720 भी लिख देंगे। और कभी कभी वो कहता है कि ये 23280 लिख देगा, ये उसकी मर्जी है। दोनों दो बॉक्स देगा ना, तो एक बॉक्स में लिखेंगे 24,000 और एक बॉक्स में लिखेंगे 720। जब वो अकाउंट रिसीवेबल का अलग और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अलग दो बॉक्स बना के दे देगा। और अगर एक बॉक्स बनाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, 23280। चले जी, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कुछ हम लिखिए उसी फॉर्मेट में देते हैं, 24,000 माइनस 720 23280। प्रीपेड है दो हमारे पास, दोनों को प्लस करके मुझे बता दो चाहे। एक इंश्योरेंस है और एक रेट्स है, वो जो एडजस्टेड वाले दो प्लस करके 6,555 पता चल गया ना, दोनों को आपने प्लस कर लिया। प्रीपेड के बाद कैश कितना है? in hand 534 53 और बैंक 444 ओके की बात। नेक्स्ट कोई है और करंट एसेट तो बताएं जरा इसका टोटल। 52559 52559 और टोटल एसेट्स बता दें
110 279 27। फिर उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में हमारे पास कैपिटल पहले कितना है? 8388 8388 7 प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 23632 23632 माइनस करेंगे ड्राइंग्स 18440 18। ये तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें तो हमें एडजस्टमेंट वाली चीजें तो हम कर चुके हैं। कितना आ गया? 89079। कोई नॉन करंट लायबिलिटी है? लोन वगैरह करंट लायबिलिटी। पहले तो बताया अकाउंट पेएबल कितने हैं? 19840 19840। एक एक्रूड एक्सपेंस भी था हीट एंड लाइट 1300। और कोई है? कुछ भी नहीं, तो इसका टोटल बता दें। 110271 27 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। इनको प्लस करके बताना ना। 21200। अब इनका टोटल बता दें। 11027। हाँ जी, अपनी गलती पकड़ लें जहां से आपका आंसर मैच नहीं किया। प्रोविजन में इशू। also better to मैंने 2008 दोबारा ऐड कर दिया था। अच्छा चलिए जी, आपको बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट बता देता हूं, या जिसमें आपको इशू है वो बता देता हूं। परचेज एंड सेल्स, डेबिट साइड पर परचेज होगी और क्रेडिट साइड पर सेल होगी। स्टॉक उसने बता दिया, कैपिटल बता दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है। कैश डिस्काउंट जो डेबिट साइड पर है ये अलाउड है, और जो क्रेडिट साइड पर है ये रिसीव्ड है। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, कैरेज आउट, रेंट एंड इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड है। पहली चीज हमें मिल गई। फिक्सर एंड फिटिंग, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैट उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेबिट साइड पर डेटर और क्रेडिट साइड पर क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरीज एक्रूड, इसका क्या करोगे? ऐड करके, ये बी नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस के अंदर और करंट लायबिलिटी में मिले। रेंट प्रीपेड, रेंट में से माइनस और करंट एसेट्स में। उसके बाद इंक्रीज प्रोविजन बाय 110 to 740, 740 कैरिड ऑन है और 110 चेंज है। और प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन 190, इसका क्या करेंगे? ये 190 और 1400 अदर एक्सपेंस में भी जाएंगी, और यही दोनों डेप्रिसिएशन अपने अपनी एक्यूमुलेटेड एक्शन में जाकर ऐड भी होगी, तब माइनस होंगी। इस 190 का क्या करना है? क्योंकि ये अब एडजस्टमेंट है तो इसकी एंट्री क्या है? एंट्री पास करो, जान छुड़ाओ। डेप्रिसिएशन टू, ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है ये एक्सपेंस है, तो अदर एक्सपेंस में जब आप डेप्रिसिएशन लिखोगे ना 190 और 1400 लिखो, और जब ये ऊपर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 1000, इसमें भी प्लस हो जाएगी और इस एक्यूमुलेशन में भी जो फिक्सर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन है वो उसमें ऐड हो जाएगी, और प्लस होके माइनस का दो। ये एक और तरीका होता है, 2900 में से 1000 भी माइनस करो और 190 भी माइनस करो, और यही 190 एक्सपेंस में भी जाएगा, अपने एसेट से भी माइनस होगा और एक्सपेंस में भी जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों ऐड ही तो हो रहे हैं। ये बात समझ लग गई? अब मैं आपको लेजर बनवा देता हूं। हाँ, पता चल गया इसका डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सिंपल क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन 1400 वैन की है और 190, एक तो ये दोनों डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस में जाएंगी। इसका दूसरा इफेक्ट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, माइनस करेंगे अपने रेलिवेंट एसेट में से, ओरिजिनल कॉस्ट में से। अब ओरिजिनल कॉस्ट में से पहले एक्यूमुलेटेड भी तो पड़ी है, वो भी माइनस होगी और ये भी माइनस होगी, या दूसरा तरीका ये उसमें जाकर ऐड होकर माइनस होगी। बात एक ही है, मतलब
आप 1000 माइनस करें और 190 माइनस करें, या 1190 माइनस करें, और इसमें क्या है, ये 1400 और है, या इन दोनों को प्लस करके माइनस करें, या 6600 में से पहले वाला 1000 भी माइनस करें और नया 1400 भी माइनस करें। बैटर्स की मैं आपको बनवा देता हूं लेजर। ब्रॉडऑन कितना है उसका 630, कैडऑन कितना है 740, और एसओपीआर उसने खुद ही बता दिया 100। ये किधर जाएगा एक्सपेंस में, ये किधर जाएगा डेटर में से माइनस हो, डेटर में से कितना माइनस होगा 110 या 740, 740 माइनस होगा, और कुछ बताया ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, हो जाएगा ये। Yes. Yes. चलिए।